हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायपास स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरह जहां सुबह 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा जो मैपिंग का सेक्शन है। अब मैपिंग के सेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हर दिन आपको एक ना एक सेक्शन मिलता जा रहा है ना। तो आज देखो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो मैपिंग का पार्ट होगा इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे, बल्कि रिवाइज क्या पूरे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं गोदावरी रिवर के बारे में। अगर आप लोगों ने पहले के क्लासेस नहीं देखे तो पहले वाले क्लासेस देख लो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये पूरी सीरीज क्या चल रही है ना। इसके अलावा सुबह 5 बजे क्विज होता है और 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का क्लास होता है पूरे 1 घंटे का। इस क्लास को देखना मिस मत किया करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है, क्योंकि दुनिया में देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ इस टाइम पे चल रहा है तो वो है आपका करंट अफेयर्स। तो इस सेशन को आप मिस नहीं कर सकते हो। और इसके बाद आपका 8 बजे होता है एक बर्निंग इशू, और शाम को 4 बजे लाइव टेस्ट वाले चैनल पे मिलते हैं आप लोगों से फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक की। देखो, जब हम गोदावरी बोलेंगे ना तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। इंडिया का ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? दिस इज अ पेनिनसुला। ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इस एरिया में अगर हम देखें तो ये हिस्सा जो हो जाएगा दिस इज वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और ये वाला जो एरिया है ये है पूर्वी घाट, जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिलते हैं जाके, यहाँ आपको मिलेगी एक पहाड़ी जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स। अब पॉइंट यहाँ से ये आता है कि ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ से 3 नदियों की उत्पत्ति होती है, 3 नदियों का ओरिजिन होता है, जिसमें से सबसे ऊपर देखो नजर आ रही है गोदावरी। डायरेक्शन पे ध्यान रखना, जिधर से जिधर मैंने एरो मार्क किया वो इसका डायरेक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है। दूसरा देखो यहाँ पे आ रही है कृष्णा, ये भी किधर से आ रही है? वेस्ट टू ईस्ट आ रही है। और तीसरी वाली जो है ये हो जाएगी आपकी कावेरी, और ये भी किधर से किधर आ रही है? वेस्ट टू ईस्ट आ रही है। ये बात समझ में आई? तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वाले एरिया की जो रिवर्स है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग महानदी के बारे में बात करेंगे, और फिर नर्मदा और तापी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो आज की जो रिवर है वो कौन सी है? गोदावरी है। आपको यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन किया जा रहा है ना। अब देखो पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, जब हम बोलते हैं ना पेनिनसुला इंडिया, या जब हम कहते हैं भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो इस पूरे एरिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? दैट इज गोदावरी। अच्छा, सबसे बड़ी नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नदियां इसमें आके जुड़ती है ना, या फिर ये जो गोदावरी नदी है जितने हिस्सों में ये बट जाती है, तो ये पूरा हिस्सा इसका क्या हो जाएगा? इसका कैचमेंट एरिया होगा। मतलब वो पूरा एरिया जहाँ पे गोदावरी का जो पानी है वो पूरे एरिया में फैलता हुआ देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कहा जाता है कैचमेंट एरिया। तो इसका जो कैचमेंट एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो इस एरिया की जो सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना मैंने पेनिनसुला रिवर बोली है, ठीक है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी रहेगी। तो इसका कैचमेंट हो गया सबसे बड़ा। अब अगर पूछा जाता है कि इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1465 किलोमीटर्स। अब आगे देखो और क्या पॉइंट है। सबसे पहले देखो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो त्रिम्बक का जो पठार है, त्रिम्बक प्लाट्यू, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये नासिक के अंदर है। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रिवर है ये कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र से निकल रही है ना। अब महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये कहाँ पर जाएगी? तो महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये जाती है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद ये कहाँ जाएगी? आंध्र प्रदेश के अंदर। ये तीनों स्टेट से क्रॉस करते हुए जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है इसका फ्लो, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट देखो, अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सहायक नदियों की बात करें, तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि गोदावरी जो है, इसको मैंने अभी बोला आपसे कि इसका जो कैचमेंट एरिया है वो काफी बड़ा है ना, और पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी भी है। तो इसके कारण इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और जगह पे भैया अगर कुछ और लिखा हुआ पढ़ लो तो वो समझ लेना गलत है। यहाँ पे दक्षिण की गंगा के नाम से इसी रिवर को जाना जाता है, और वो रिवर कौन सी है? दैट विल बी गोदावरी। अब देखिए, जब ये रिवर, ये जो कृष्णा, ये आपकी जो गोदावरी रिवर है, जब ये महाराष्ट्र से निकल रही है ना, कहाँ से देखो नजर आ रहा है आपको? नासिक से होते हुए आ रही है। जब गोदावरी रिवर आगे आएगी तेलंगाना की तरफ, तो ये तेलंगाना के अंदर एंटर करेगी। तेलंगाना में ये कहाँ पे एंटर करती है? तो निजामाबाद के अंदर ये एंटर करेगी। और निजामाबाद के बाद कहाँ जा रही है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो जब ये रिवर आंध्र प्रदेश में जाती है तो ये दो हिस्सों में बट जाती है। दो हिस्सों में क्या होगी? ये टूट जाएगी। अब इसके दो हिस्से कौन से हो जाएंगे? पहला है गौतमी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट। पहला गौतमी, दूसरा विशिष्ट, गोदावरी के नाम से जाना जाता है।
ऑल्दो ये नाम जो है आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट हाँ इस रिवर का जो फ्लो है वो कौन कौन से स्टेट से होता हुआ जा रहा है, इसका मेन जो फ्लो है वो आपको याद रखना है कि तीनों स्टेट से ये क्रॉस करेगी मेन गोदावरी रिवर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या फ्रेम होगा, ये तो बात हो गई। अब दूसरा सवाल यहाँ पे बनता है कि अच्छा बताइए कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक बार पहले हम लोग मैप में देखेंगे, उसके बाद आते हैं यहाँ पे नाम पे। देखो यहाँ से निकली त्रिम्बक के पठार से गोदावरी रिवर इस तरीके से जाएगी और ये क्रॉस करते हुए कहाँ पे जाके अपना डेल्टा बना रही है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाके ये अपना सारा का सारा वाटर ड्रेन आउट करेगी। यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा पूर्णा लिखा है, वर्धा रिवर, वेन गंगा और इंद्रावती दिख रहा है। और यहाँ पे आगे की तरफ देखो तो एक लिखा हुआ है सबरी, और नीचे की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे नजर आ रहा है मंजरा रिवर। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सपोज करो अगर कोई भी रिवर है जिसका डायरेक्शन ऐसा है और यहाँ से आके अगर कोई रिवर इसमें मिलती है तो इसको बोला जाता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और कोई रिवर अगर यहाँ से यहाँ पे आके मिलती है तो इसको बोला जाता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यही तो बताया था मैंने। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या फ्रेम होता है कि इस रिवर की, अच्छा इस रिवर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये तो बोल दूं, मैंने बोला नहीं, सेशन को जरा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो काम हम हर दिन आपसे कहना भूल जाते हैं और आप लोग ये काम करते नहीं है, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अब देखो ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये जो गोदावरी रिवर जा रही है तो यहाँ से एक रिवर देखो यहाँ आके जुड़ रही है इसके साथ, है ना। तो ये रिवर कौन सी हो जाएगी, ये रहेगी मंजरा रिवर। यानी कि गोदावरी की जो एक सबसे लौती और सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये कौन सी है, मंजरा रिवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यूजुअली इसके ऊपर सवाल बन जाता है, याद रखिएगा। ओके अब देखो यहाँ पे आ जाओ, वापस से चलते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएंगी, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखें तो सबसे पहले मैंने जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताई है वो है पूर्णा, है ना। पूर्णा रिवर अभी मैंने आपको बताई। दूसरे नंबर पे आपको नजर आ रही है प्राणहिता, उसके बाद हो गई सबरी और इसके बाद कौन सी हो गई, इंद्रावती। ये तीन पेट आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो इनके लिए अगर हम शॉर्ट ट्रिक बनाए तो देखो यहाँ पे पी, ये भी पी और एस और आई, है ना, यही तो होगा ना, यही तो बनेगा। तो हम इसको शॉर्ट में पेप्सी बोल सकते हैं। हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे ई लगा हुआ है, सपोज ही कर सकते हैं। देखो किसी चीज को अगर याद करना है तो हम सिर्फ उसको सपोज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ट्रिब्यूटरीज ही पूछी जाती हैं गोदावरी के बारे में। तो ये चीज ध्यान रखना। स्पेशली मंजरा के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल बनता है कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो कौन सी बन जाएगी, दैट विल बी मंजरा। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये ड्रेन आउट कहाँ पर होगी, तो ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को रिकॉल करें तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है भाई, नासिक से ओरिजिन हो रहा है, महाराष्ट्र से निकल के आ रही है, तेलंगाना जा रही है, आंध्रा जा रही है। आंध्रा में जाके ये दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट होगी। दोनों नाम मैंने आपको बता दिए। कहाँ पे जाके अपना डेल्टा बना रही है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। अब ये तो चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि एक वर्ड है केजी बेसिन, कभी सुना है ये केजी बेसिन, वैसे सुना होगा, उम्मीद कर सकते हैं काफी सारे लोगों ने सुना होगा। तो केजी बेसिन का मतलब ये है कि जो गोदावरी और कृष्णा रिवर है ना, के फॉर कृष्णा, जी फॉर गोदावरी, इनके जो बीच का एरिया है ना, जो डेल्टा का रीजन है, वहां पर काफी ज्यादा ऑयल है ऐसा माना जा रहा है। और भी जो रिलायंस कंपनी है वो यहाँ पे काम कर रही है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल है या फिर नहीं है। अगर होगा तो वहां से इसको पूरी तरीके से ड्रिल करने का काम किया जा रहा है। तो केजी बेसिन कौन कौन सी दो रिवर के बीच में मिलेगी, तो गोदावरी और कृष्णा इसका आंसर बन जाएगा। अब देखो एक चीज मैंने बोला यहाँ पे, मंजरा रिवर। मंजरा रिवर कई बार पूछी जाती है, लेकिन ये याद रखना कि जो मूसी रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सहायक नदी हो जाएगी किसकी, कृष्णा की। ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये याद रख लेना, क्योंकि कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता है और हम लोग अक्सर इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हाँ, किसी ने बोला था कि मैम जो डैम्स हैं वो भी ऐड कर दिया करो। बेटा एक्चुअली डैम मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि डैम्स तो हम लोग ऑलरेडी रट्टा मार ही लेते हैं, है ना। ये जो सेशन है इसमें हम लोग मैपिंग को देख रहे हैं, बट मेरी पूरी कोशिश है कि जब हम लोग मंडे को मिलेंगे तो मंडे को पूरे डैम की लिस्ट के साथ ही मिलेंगे, इसमें डैम भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो मैंने पूरा फ्लो बताया है ये आपके एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, सेशन खत्म होने के बाद इसको लाइक जब किया करो तो फीडबैक में जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दिया करो कि क्लास कैसा लगा। जरूरी होता है क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये था गोदावरी रिवर के बारे में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर पढ़ेंगे वो आपको क्लास कब मिलेगा, मंडे को मिलेगा। इसके अलावा जो फाउंडेशन बैच है भाई, ये बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 15 तारीख से, और अभी इसमें सिर्फ इंट्रो क्लास हुआ है।
मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे बताया है कि इस पूरे बैच में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये बैच 15 तारीख से स्टार्ट हुआ और 18 तारीख को इसमें सबसे पहला क्लास होने जा रहा है। अब ये जीएस का फाउंडेशन बैच है, अगर अभी तक भी अवेल नहीं किया है तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। ये स्पेशली एसएससी के लिए है, स्पेशली फॉर एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, इसके लिए तो स्पेशल है, लेकिन अगर मान लो कि आप स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको जीएस पढ़ना है, तो आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन बैच है ना, बेसिक से चलेंगे। और जीएस में बेसिक में सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया मैंने? ज्योग्राफी। जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगा फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारी चीज़ें कवर होती चलेंगी। और इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये याद रखना कि आप जब इस बैच को अवेल करोगे तो इसमें कोड क्या यूज करोगे? कृति10, तभी इस पे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। बात समझ में आ गई? तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने गोदावरी रिवर के बारे में बात करी। अब अगले वाले क्लास में देखते हैं कि नेक्स्ट वाली रिवर कौन सी होगी। अब मुलाकात कितने बजे होगी? 7 बजे के लाइव सेशन में। तो क्लास में जुड़ना मेरे साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।